हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवत कोचिंग क्लास। आज की वीडियो हमारी जो होगी वो यूपीएसआई जो आगामी परीक्षा आपकी होने वाली है, तो 2025 के लास्ट तक हो सकती है परीक्षा। तो उसमें जो पिछले सालों में जो आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी पीक्यूआई बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बने हुए हैं, उनका सारा यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। 20 क्वेश्चनों का होगा। इससे पहले 4 वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। ये आपका पांचवा क्या होगा, आपका भाग होगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, पांचवा भाग होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देखें पहले 4 भागों को और फिर इसे वॉच करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मिट्टी की वह कौन सी परत है जो दरार और छिद्रों वाली चट्टानों के छोटे ढेरों से बनती है? यानी मिट्टी की कई सारी लेयरें होती हैं, उनमें कौन सी ऐसी लेयर है जिसकी विशेषता दरार और छिद्रों वाली चट्टानों के छोटे ढेरों से बनती है? आधार सेल, बी संस्तर, सी संस्तर, ए संस्तर। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका सी संस्तर है। कौन सा है? सी संस्तर हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जो अगर हम लेयरों की बात करें तो जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो कौन सी होती है? ओ लेयर होती है। ठीक है ना, कौन सी? ओ लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? ओ लेयर होती है। फिर इसके बाद में ए लेयर होती है। ठीक है, कौन सी होती है? ए लेयर होती है। फिर आपकी बी लेयर होती है। ठीक है, बी लेयर होती है। और फिर आपकी सी लेयर होती है। ठीक है, इस प्रकार के ये लेयर होते हैं। तो जो पहली लेयर है वो कौन सी है? ओ लेयर। ए लेयर नहीं है, पहली कौन सी? ओ लेयर है। ठीक है, ये धारणा, ये पहली लेयर है। ठीक है, ये पहली लेयर, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, अगर देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? बृहस्पति, वरुण, प्लेटो या शुक्र यानी विनस। तो जो शुक्र है इसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपके जैसा बुध हो गया है, बुध है, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। और इसके बाद में अगर आप बात करें तो देखो, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह तो हैं, 8 ग्रह हैं। तो जो ग्रह सूर्य के काफी नजदीक हैं उनको हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक या चट्टानी ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक या चट्टानी ग्रह कहते हैं। जो सूर्य से दूर हैं उनको कहते हैं बाह्य या जोवियन ग्रह। क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पूछा है कि इसने आंतरिक ग्रह कौन सा है। तो इन 4 में से कोई एक है क्या? हाँ, शुक्र है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? वो बाह्य या जोवियन ग्रह है। ठीक है ना, बाह्य या जोवियन ग्रह है। उत्तरी अमेरिका में आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे कहते हैं प्रेरी। क्या बोलते हैं? प्रेरी। स्टेपी भी घास का मैदान है जो कि कहीं ना कहीं पूर्वी यूरोप, पूर्वीय पूर्वी यूरोप व मध्य एशिया का हिस्सा है। यानी यहाँ पे इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे विस्तार। वेल्ड भी घास का मैदान है जो कहाँ पाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान सभी को पता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाएगा, है नहीं? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाएगा। ऐसे और भी घास के मैदान है, जैसे आप देखेंगे ला नोज, ला नोज घास के मैदान कहाँ पाया जाएगा?
तो कहेंगे वेनेजुएला में, वेनेजुएला में पाया जाएगा, है नहीं। पुस्ताच घास का मैदान कहाँ मिलेगा? हंगरी में। कहाँ मिलेगा? हंगरी देश है यूरोप में, वहां मिलेगा, है नहीं। फिर है डाउन्स, घास का मैदान कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। पंपास है घास के मैदान, ठीक। अगर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म के समय किस राज्य में आयु संभावित सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म के समय किस राज्य में आयु संभावित सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आपका केरल। तो सही आंसर क्या आपका है? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। निम्नलिखित में से कौन सा उस स्थान पर एक संक्रमण क्षेत्र बनाता है जहां पर नदी समुद्र के साथ मिलती है? तो जहां पे नदियां समुद्र से मिलती हैं उसे एक्सचुरी या फिर ज्वार नदमुख कहते हैं। क्या बोलेंगे? ज्वार नदमुख कहेंगे या फिर एक्सचुरी बोलते हैं, ठीक है, ये बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट की या पश्चिमी घाट पर गिरने वाली नदियां ज्वारनद मुख बनाती हैं, ठीक है, बनाती, ठीक है, ज्वारनद मुख बनाती हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे नदियां हमारी पश्चिमी घाट पे गिरती हैं, जैसे चाहे वो नर्मदा हो गई, है ना, नर्मदा, ताप्ती, है नहीं, और या पेरियार, ठीक है, पेरियार आदि, ये सारी नदियां ज्वारनद मुख बनाती हैं, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मामला मृदा प्रदूषण से संबंधित है? मृदा प्रदूषण, WWF बनाम भारत संघ, AC मेहता बनाम कमलनाथ, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड बनाम S नागराज वन्य, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। तो देखिए जो मृदा संबंधी जो बात है वो है आपका ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। ये आपका क्या, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ये मामला है AC मेहता बनाम कमलनाथ वाला, ये ध्यान रखेंगे कि ये संबंध, इसका संबंध किससे है? तो ये खासकर हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के मार्ग परिवर्तन से है, मार्ग परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। कौन? ये AC मेहता बनाम कमलनाथ। अगला है निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। तो देखिए यहां से सही आंसर है वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो ये इस पे साइन किया गया युद्ध सन 2000 में किया गया, और कार्टाजेना ये कोलंबिया का शहर है। कहाँ का है? कोलंबिया का ये क्या है? शहर है, कोलंबिया का शहर है ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे तो ये 1997 में, ठीक, ये होता है, और इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, इससे क्या है? ये संबंधित है, ठीक। जबकि ये क्योटो प्रोटोकॉल ये लागू होने की बात होगी ना, कि लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 2005 में।
क्योंकि क्योटो कहाँ का एक शहर है, तो जापान का है। कहाँ का है? जापान। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक, इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। जो कब ये प्रोटोकॉल हुआ? 1987 में। तो मॉन्ट्रियल एक जगह पड़ता है कनाडा में। कहाँ पड़ता है? कनाडा में। विश्व की आबादी में भारत का हिस्सा कितना है? तो भाई विश्व में जितनी आबादी है 100% है, तो उसमें से भारत का हिस्सा कितना है? 17.2। कितना है? 17.2। और जबकि क्षेत्रफल की वो बात करेगा, क्षेत्रफल की अगर वो बात करेगा तो 2.4%। ठीक है, 2.4%। यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टि को डैश डैश कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पॉल्यूटर पेज सिद्धांत। ठीक है, पॉल्यूटर पे सिद्धांत। पॉल्यूटर पे सिद्धांत ये कहता है कि भाई जिसने अगर इन्वायरमेंट में गंदगी की है, प्रदूषण फैलाया है, तो वही व्यक्ति क्या करेगा? उसको साफ करेगा, या उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? पॉल्यूटर पेज सिद्धांत। निम्न में से कौन मर्दीय कारकों में संबंधित है? तो मर्दा कारकों में संबंधित क्या होगा? तो वो होगा मर्दा ही तो मर्दा कारक से संबंधित है। ठीक है, अगला, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? अब कह रहा भारत में पहली बार समकालिक जनगणना, क्योंकि 1872 तो है ही नहीं है, तो 1881 आपका ये सही होगा। ये भारत की पहली पूर्ण जनगणना थी, या पहली 10 की जनगणना 1881 वाली ही थी। अगला है पोषण तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है क्या, कि पोषण तत्वों के साथ जलीय निकायों के संवर्धन, यानी कि कोई भी जलीय निकाय है, चाहे वो तालाब है, झील है, तो वो पानी की गुणवत्ता तो बनी ही रहेगी, लेकिन साथ साथ में क्या है, उसको पोषण को भी ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? जल सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल सुपोषण। यानी कि जो जल है वो स्वस्थ स्थिति में होना चाहिए, उसमें पोषण युक्त तत्व होने चाहिए। ठीक है, तो उसे जल सुपोषण कहेंगे। रामसर समझौता डैश से संबंधित है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, या कार्बनिक जैविक प्रदूषण से, जैविक विविधता के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से। तो ये है क्या? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तो जो रामसर समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 फरवरी को होता है, और कब? 1871 में होता है। ठीक है, रामसर एक क्या है? जगह है ईरान में। ठीक है, ईरान में क्या है? एक जगह है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओजोन पर संरक्षण संबंधित कौन सा है? तो बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो कब हुआ? 1987 में। कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। ठीक, और यहाँ पे लिखा है आपका जैव विविधता के संरक्षण। तो इसके लिए सन 2002 में एक्ट आया था। ठीक है, कब आया था? 2002 में एक्ट आया था, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। कहां पर? ये राज्यों की बात चल रही है, तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे केवल 17 लोग ही रहते हैं। कितने? केवल 17 लोग ही रहते हैं। जबकि सर्वाधिक कहाँ पे है? अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं तो सर्वाधिक ये कहाँ पे है? तो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। यहाँ पे 1100 से ज्यादा लोग 1 किलोमीटर के एरिया में निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो हो जाएगा बिहार में। जबकि यूटीज की बात करेंगे, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पे जनघनत्व तो भाई ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ठीक है, और कम कहाँ पे है? तो ज्यादा हो जाएगा कहाँ पे? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और कम कहाँ पे है? तो अंडमान एंड
निकोबार वाले क्षेत्र में। अगला है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? भाई विश्व में सबसे अधिक दालों का, चाहे उपभोक्ता की बात करें, चाहे उत्पादक की बात करें, चाहे आयातक की बात करें, इन तीनों में भारत क्या है? प्रथम स्थान पे है। यानी कि भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन, राज्य की बात करेंगे तो एमपी हो जाएगा, और पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो भारत हो जाएगा। क्योंकि भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादित होता है और उसको कंज्यूम भी ज़्यादा होता है, यानी कि उसको खाने वाले लोग भी क्या हैं? ज़्यादा है, पसंद करते हैं। क्योंकि दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का क्या होती है? स्रोत होती हैं। तो जो दालें हैं ये किसका स्रोत है? तो ये स्रोत तो है किसकी? प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, प्रोटीन का क्या है? ये स्रोत है। किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वतः जुताई वाली मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। इसको हम लोग रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेंगुर मिट्टी कहेंगे, या फिर इसको कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, बाकी सर्वाधिक उपजाऊ मृदा ये है। ये क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो जो नई वाली है, जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। और भारत में सबसे ज्यादा विस्तार इसी मृदा की है। इसे हम लोग एवेल्यूबल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, एलुअल सॉइल भी कहते हैं इसे। ठीक है, किसे? जलोढ़ मृदा को। ठीक, ध्यान रखिए। लैटराइट मिट्टी में काजू बहुत अच्छा होता है। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं? जो रबी की फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं? ग्रीष्म में, वसंत में, शीत में या फिर शरद में? ठीक है, देखो जो आपकी रबी की फसलें हैं ये हम लोग जाड़ा के समय बोते हैं। कब बोते हैं? जाड़ा, यानी कि सर्दियों के समय। तो सर्दियों के समय का मतलब क्या हो गया? ठीक है, सर्दियों के समय का मतलब क्या हो गया? क्या इसमें आपका शीत ऋतु हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका शीत ऋतु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शीत ऋतु हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें पूछने की ही क्या बात है भाई, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? सर्वाधिक आबादी तो बताएंगे प्रयाग राज्य में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और सबसे कम की बात करेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला यूपी का वो कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम है? तो वो आपका महोबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व नगरी कहा जाता है? नागपुर को, कोलकाता को, सूरत को या तिरुवनंतपुरम को? देखो, तो ये कोलकाता को हम लोग कहते हैं क्या भाई? विश्व नगरी कहते हैं। कोलकाता को हम लोग वैसे तो ज्वाय सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाय सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाय सिटी भी कहते हैं। किसको? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को क्या बोलते हैं? ज्वाय सिटी कहते हैं। कोलकाता में जो कह सकते हैं विधानसभा की जो बिल्डिंग है, विधानसभा की जो बिल्डिंग है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। और कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे है? तो बताना। हुगली नदी तट पर ये क्या है? स्थित है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। कोलकाता के जो संस्थापक आप देखेंगे, संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह है
चोरनॉक, कौन है? जॉब चोरनॉक, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें कोलकाता में ही है, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी है नहीं। उसके अलावा आपके यहाँ पे ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम यही मिल जाएगा। फिर उसके बाद में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है जो कि संगमरमर से बना हुआ है, वो भी आपको यही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी नागपुर को तो क्या कहते हैं, इसे ऑरेंज सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑरेंज सिटी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी कहते हैं। अगला है कोलार की खदानों किस भारतीय राज्य में, यानी कोलार की जो खान है वो किस राज्य में है, या फिर ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये है कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक में ये कोलार की खान, अगर बात कर रहे हैं, चाहे कोलार की खान हो, कोलार की हो, और चाहे वो हट्टी की खान हो, हट्टी। तो कोलार जो खान है और जो हट्टी की खान है, ये दोनों क्या है? स्वर्ण उत्पादन से संबंधित है, यानी कि यहाँ से सोना निकाला जाता है, यानी गोल्ड निकाला जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, गोल्ड। बाकी तेलंगाना में एक खान है, इसे कहते हैं गोलकुंडा की खान। हालांकि अब तो ये बंद हो गया है, इसमें उत्पादन नहीं होता है। गोलकुंडा की खान ये हैदराबाद में है, लेकिन ये क्या थी? ये हीरे की खान थी, हीरे की। ये क्या है? ये खान है, ठीक है। गोलकुंडा क्या? हीरे की खान है, ठीक है। उसी तरीके से आपको दो तीन खान और ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक क्या है? कोडरमा की जो खान है, ये है कहाँ पे? ये है झारखंड में, ठीक। और ये संबंधित है किससे? अभ्रक से, यानी कि माइका। क्या? माइका। वैसे एक क्या है आपकी? जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान, ये भी कहाँ है? झारखंड में ही है। और ये संबंधित है यूरेनियम उत्पादन से। किससे है? यूरेनियम के उत्पादन से संबंधित है। वैसे एक आपको मिलेगी खेतड़ी की खान, खेतड़ी की खान, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये है तांबे की खान। क्या है भैया? तांबे की खान, ठीक। तो ये ध्यान रखना। और भी खान है, जैसे देगाना की खान है। तो देगाना की खान जो है वो टंग स्टन की खान है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो ज्वार खान है, जो कि जस्ता, चांदी और लेड मतलब सीसा की खान, ये भी कहाँ? राजस्थान में है। उसके अलावा अगर रानीगंज खान देखेंगे तो ये कोलकाता में है। ये कोयले की पहली खान थी। कौन सी? रानीगंज खान। उसके अलावा झरिया खान, कोयले खान है कहाँ पे? झारखंड में है। बोकारो भी झारखंड में है, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में कोयले की खान है। पन्ना मध्य प्रदेश में आपकी क्या है? हीरे की खान है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे यूपी में भी कई सारी ऐसी खाने हैं, ठीक है। जैसे खासकर सोनभद्र में तो बहुत सारी खाने आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो ये खानों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये यूपीएसआई में ये पूछे गए आपके सवाल हैं, ठीक है। खासकर जो ज्योग्राफी से ये रिलेट करते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इन्हीं की बेस पे आपसे अगले परीक्षाओं में जब एग्ज़ाम होगा तो पूछे जा सकते हैं यहाँ से एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।